हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है H2Cl2 तथा HCl की आबंध वियोजन एंथैल्पी क्रमशः 334, 242 और 431 किलो जूल पर मोल है। HCl की संभवन एंथैल्पी की बात बतानी है आपको, कितनी होगी, और 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में आता है कि आबंध वियोजन एंथैल्पी क्या होती है, ये सीखते हैं। आबंध वियोजन एंथैल्पी तो क्या होता है, एक मोल बंध को वियोजन करने के लिए आवश्यक उष्मा को बंध वियोजन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, बंध वियोजन एंथैल्पी कहते हैं। जैसे आपके पास में H और H के बीच में एक बंध है, तो इसके एक मोल बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक उष्मा को क्या बोलेंगे, बंध वियोजन एंथैल्पी या बंध वियोजन ऊर्जा क्या बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आता है आपके पास में कि किसी भी रिएक्शन है, जैसे आपके पास में यहाँ पर दे दिया कि A2 प्लस B2 है, मिलकर आपके पास में क्या बना रहा है, 2AB बना रहा है। तो अगर इस रिएक्शन की एंथैल्पी लिखना चाहता हूं तो बंध वियोजन ऊर्जा की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो आएगा कि बंध वियोजन ऊर्जा किसकी, कुल बंध वियोजन ऊर्जा रिएक्टेंट की माइनस कुल बंध वियोजन ऊर्जा प्रोडक्ट की। आपके पास में अगर मैं माइनस कर देता हूं तो ये इस रिएक्शन की क्या आ जाती है, एंथैल्पी आ जाती है। यानी हम इस तरीके से लिखेंगे कि बॉन्ड एनर्जी बंध वियोजन ऊर्जा A2 की और प्लस में बॉन्ड एंथैल्पी है वो किसकी, B2 की, और माइनस आ जाएगा 2 इंटू में बंध वियोजन ऊर्जा AB की, क्योंकि इसके 2 मोल अपने को क्या करने पड़ेंगे, ब्रेक करने पड़ेंगे। तो ये इस रिएक्शन की एंथैल्पी आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास में पूछा हुआ है HCl की संभवन एंथैल्पी बतवानी है। तो संभवन एंथैल्पी का मतलब होता है कि एक मोल HCl को बनाने को सबसे स्थायी अवयवों से बनाने में मुक्त ऊर्जा संभवन एंथैल्पी होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक मोल HCl को बनाना है, वो भी H2 और Cl2 से। ठीक है, तो हम इसकी अभिक्रिया लिख लेते हैं, H2 प्लस Cl2 और ये बन रहा है आपके पास में HCl। ठीक है, अब हमारे पास में क्या होगा, इसका एक मोल बनाना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, आधा मोल H2 और आधा मोल क्या लेना पड़ेगा, Cl2 लेना पड़ेगा। तो इसकी अपने को इस रिएक्शन की एंथैल्पी ही क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन एंथैल्पी हो जाएगी, किसकी, HCl की। ठीक है, तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी अगर लिखना चाहें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, रिएक्शन की एंथैल्पी है, बॉन्ड एनर्जी की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू में बॉन्ड एनर्जी किसकी, H2 की, प्लस हाफ इंटू में बॉन्ड एनर्जी Cl2 की, और माइनस में बॉन्ड एनर्जी HCl की, जो आपके पास में मान दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है बॉन्ड एनर्जी H2 की दी गई है, वो दी गई है 434 किलो जूल पर मोल, और बॉन्ड एनर्जी Cl2 की दी गई है, वो दी गई है 242 किलो जूल पर मोल, और बॉन्ड एनर्जी आपके पास दी गई है HCl की, वो दी गई है 431 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब यहाँ पर इनका मान रख लेते हैं। तो मान अगर रखते हैं यहाँ पर तो हमारे पास में आ जाता है हाफ इंटू में बॉन्ड एनर्जी 434 प्लस हाफ इंटू में 242 माइनस 431। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है आपके पास में -93 किलो जूल पर मोल, और ये इस रिएक्शन की एंथैल्पी है, और इसी को ही हम बोलेंगे फॉर्मेशन एंथैल्पी HCl की, यानी संभवन उष्मा
HCl की। ठीक है, तो जो दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, तो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।